Hello students, today we will read the poem The Ant and the Cricket, Class 8, Book The Honeydew, Unit 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता रही हूँ। इसमें एक आंट और एक क्रिकेट के बारे में बताया गया है। क्रिकेट की नेचर बताई है कि क्रिकेट जो समर और स्प्रिंग के सीज़न में कितना मस्त और इतना खुश होता है कि वो पूरे दिन गाने में मस्त रहता है और उसको अपने आगे फ्यूचर की जो आने वाली सर्दी के मौसम की बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि उसके लिए वो कुछ स्टोर करके रखे। और फिर क्या होता है, सर्दियाँ आ जाती हैं तो जब उसको अपनी कबर्ड सारी खाली मिलती हैं तो वो परेशान होता है कि अब मेरा क्या होगा। तो इसके लिए वो सोचता है कि अब तो मैं भूख से मर जाऊँगा, मुझे खाना कहीं नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा उधार लेने के लिए वो एंट के पास जाता है। लेकिन एंट क्या होती है, वो बहुत सिद्धांतवादी होती हैं, है नहीं। तो उनके पास तो बहुत कुछ वो स्टोर करके रखती हैं, लेकिन क्रिकेट को नहीं देती हैं। उससे पूछती हैं कि तुमने सर्दियों में क्या किया था जो तुमने अब के लिए कुछ नहीं रखा, विंटर्स की चिंता नहीं की। तो वो कहता है कि मैं समर में इतना खुश था, इतना मुझे आनंद आता था कि मैं पूरे दिन गाता था। आंट कहती है चलो ठीक है, तुमने गर्मियों में गाया गाना, अब सर्दियों में जाके डांस करके बिताओ पूरी सर्दियाँ, क्योंकि तुम्हें आगे की कोई चिंता नहीं थी। हम जो आंट हैं, हम इतने सिद्धांतवादी हैं, ना हम किसी से उधार लेते हैं और ना हम किसी को उधार देते हैं। ऐसे करके वो उसको भगा देते हैं क्रिकेट को। ठीक है, अब हम पोएम पढ़ेंगे कि इसमें डिटेल में है क्या। आ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। सिली कहते हैं मूर्ख को, फूल यंग एक फूल मतलब मूर्ख क्रिकेट गाने का आदी था, शौकीन था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ ग्रे समर एंड स्प्रिंग। किसमें, समर और स्प्रिंग मतलब गर्मी और बसंत ऋतु में उसे इतना अच्छा लगता था उस महीने में। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। लेकिन क्या होता था, जब सर्दियाँ आई तो उसने देखा कि उसकी जो उसने मतलब शिकायत की ये देखकर घर पर, जब उसने देखा कि उसकी कबर्ड जो है वो सारी खाली हैं और सर्दियाँ आ चुकी हैं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, एक छोटा सा पीस भी वहाँ पर उसकी कबर्ड में नहीं था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना तो कहीं भी उस समय कोई फ्लावर देखने को मिलता था, किसी भी पेड़ पर लीफ कोई पत्ती नहीं थी, बिल्कुल खाली पड़े थे। विंटर में यही होता है ना। ओ वाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। फिर वो कहता ओ अब मेरा क्या होगा, वो अपने मन में सोचता है अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद बैड एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड। अब वो कहता है अब तो मैं स्टारवेशन मतलब भूख से मरना, कि मैं भूख से मर जाऊँगा। तो वो पूरा पानी से भीगा हुआ और सर्दी से कांपता हुआ अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट। कहाँ जाता है वो, माइजरली आंट जो कंजूस आंट होती है उनके पास जाता है। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि शायद वो मुझे ज़िंदा रखने के लिए कुछ मुझे दे दें। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, एक तो उसे चाहिए थी रेन से बचने के लिए शेल्टर मतलब रहने के लिए थोड़ी सी जगह। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए मुट्ठी भर थोड़ा सा अनाज। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही मेड रिपे टू इट टुमारो। वो ये चाहता था कि वो आज तो मुझे उधार दे दें और कल मैं उनको वापस दे दूँगा जो भी मैं लूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। वो सोचता है कि अगर उन्होंने मुझे नहीं दिया तो क्या होगा, मैं भूख से और दुख से क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा भूख और दुख से। फिर क्या होता है, सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जब वो आंट के पास पहुंच जाता है, आंट को अपनी सारी बात बताता है, तो आंट कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और सर्वेंट भी हूँ मतलब नौकर भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, मी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम आंट का एक सिद्धांत होता है कि ना तो हम कभी उधार देते हैं और ना ही कभी उधार लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें बोरो और लैंड 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, दोनों का मीन्स उधार होता है। बोरो मीन्स होता है क्या, उधार लेना, और लैंड मीन्स उधार देना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म।
कॉट द क्रिकेट नॉट। अब एंड कहती है, अच्छा मुझे एक बात बताओ डियर क्रिकेट, कि तुमने जब डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था तो तुमने जब क्या किया था, जब तुमने नहीं सोचा कि इस विंटर में आएंगे। माई हार्ट वाज सो लाइट। अब क्रिकेट बताता है कि मेरा मन इतना खुश था, मैं इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं खुशी से दिन रात बस गाता रहता था खुशी के बारे। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। उसने कहा सारा नेचर इतना अच्छा, इतना खुशदायक मुझे दिखता था। तो उसने कहा एंड ने, यू सैंग, तुमने गाया, तुमने बताया, तुम कह रहे हो कि तुम गाते थे। गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। ठीक है, अब यहाँ से जाओ और विंटर में डांस करके बिताओ, पूरी सर्दियाँ डांस करके बिताओ, गर्मियों में गाया तो तुमने। दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। उसने क्या किया, ठीक है, अब उसने बड़ी घृणा सी करके उससे मतलब ईट करके और उसको जल्दी से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया, उसको बाहर धक्का दे के निकाल दिया। फॉक कॉल दिस आ फेबल। इसमें ये क्या है, एक लोक कथा मतलब हमें बताई गई है। आई वारंट इट ट्रू, मैं तुम्हें ट्रू मतलब सच बिल्कुल बताता हूँ, इसमें सच्चाई होगी। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। इसमें सब तरह की क्रिकेट जो होते हैं वो 4 legs भी रखते हैं और 2 leg वाले, जैसे कि हम 2 leg वाले भी होते हैं जो कुछ नहीं सोचते हैं कुछ लोग आगे का। अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, ये वहाँ से ली गई है। नाउ ये 4 वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ये आप इनको अपने नोटबुक में कर सकते हैं। देन वी विल रीड द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। अब इसने पूछा है कि जब वो अपनी कबर्ड देखता है, जैसा कि मैंने पोएम में बताया, जब वो खाली होती है तो वो क्या सोचता है अपने मन में, ओ अब मेरा क्या होगा। तो वो ऐसा कब कहता है और क्यों कहता है। द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। वो ऐसा जब कहता है जब वो देखता है कि सर्दियों में उसके खाने के लिए एक कुछ भी, एक पीस भी, एक दाना भी उसके पास नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी। इसके लिए क्या लाइन यूज हुई है पोएम में वो हमें बतानी है। द लाइन इज बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। इसमें ही बताया गया था ना कि ना तो हम कभी उधार लेते हैं और ना हम उधार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। जो आंट प्रिंसिपल से जो हमने तुम्हें बताए कि उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है। द आंट्स प्रिंसिपल इज़ नॉट बैड। हमारे विचार में आंट्स के प्रिंसिपल बुरे नहीं हैं, ख़राब नहीं है। इट टीचेज अ लेसन टू एवरीबडी। ये जो प्रिंसिपल्स हैं आंट्स के, ये सभी को एक पाठ पढ़ाते हैं टू प्लान फॉर द रेनी डे, कि हमें रेनी डे के लिए, आगे आने वाले मतलब वेदर के लिए हमें कुछ तैयारी करके रखनी चाहिए, आगे का सोच कर रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड please like, share and subscribe the channel. Don't forget to press the bell icon. Thank you.